नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था वह क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। क्योंकि उस समय बिहार में नील की खेती होती थी, लेकिन नील की खेती होने के साथ साथ और सबकी भी खेती होती है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। और यह नील की खेती खासकर बिहार में नहीं, बंगाल में भी हुआ करता था, लेकिन बिहार में ही यह नील की खेती के लिए जो है सो सत्याग्रह क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ हम विशेष जानकारियाँ लेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि अंग्रेज उस समय में भारत में कौन कौन सी खेती करते थे और वह उस खेती के फसल को किन किन देशों में भेजा जाता था। इन सारे जानकारियाँ हम इस वीडियो में लेंगे। इतिहास वह दहलीज है जिसके दरवाजे पर रहकर सीखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसके दरवाजे को खोलकर जब अंदर जाइएगा तो इतिहास आपको बड़ा रोमांचक लगेगा। क्योंकि इतिहास पढ़ने में डेट फैक्टर जो होता है यानी दिनांक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इतिहास जो है सबसे ज़्यादा रोल मॉडल डेट का होता है। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चंपारण सत्याग्रह जो है वह बिहार से है, तो बिहार से है तो बिहार के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बिहार है, बिहार का ये मैप है, ये बिहार का मैप है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी जाती है, गंगा नदी जाती है। और बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिला है, ठीक है। और 38 जिला में 21 जिला जो है सो उत्तरी बिहार में पड़ता है और 17 जिला जो है आपका वो दक्षिणी बिहार में पड़ता है, ठीक है। बीचों बीच से निकलती है और इसी जगह है गंगा नदी के इस पार दक्षिणी बिहार में आपका पटना पड़ता है। तो अब ये हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का ये है जगह यानी चंपारण। ये चंपारण वर्तमान में दो नामों से जाना जाता है। एक जाना जाता है आपको पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया है, और दूसरा है पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। और ये घटना जो है मोतिहारी का ही है। तो चलिए हम लोग जो है ना एक एक चीज़ को इसमें पैनी निगाहों से शुरू से अंत देखेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और यह जो है जो 12th क्लास का जो हिस्ट्री का बुक है वो 11 नंबर चैप्टर का है, जिसमें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। और इसको पढ़िएगा तो आप जब एसएससी के एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। और इसके जो नेता है आप लोग खूब जानते होंगे कि राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे। और इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। लेकिन महात्मा गांधी से मुलाकात कैसी हुई या फिर यह कैसे है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी से मुलाकात राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के रहने वाले थे, चंपारण के राजकुमार शुक्ल, ये एक अच्छे किसान भी थे, एक अच्छे छोटे मोटे नेता भी थे। इनसे जो महात्मा गांधी से जो इनकी जो हुई मुलाकात यह हुई 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था किसका? आईएनसी का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहीं जो है राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के दरमियान जो है शिव राजकुमार शुक्ल जी को लगे कि यह जो है इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करके आए हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, इसलिए अंग्रेज से कुछ बातें करने में सक्षम हो गए। इन्हें इसीलिए जो है सो राजकुमार शुक्ल जी है सो गांधी जी को बहुत मनाने लगे। बहुत अथक प्रयास करने के बाद, बार बार मुलाकात करने के बाद यह जो है महात्मा गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? मोतिहारी। इनके साथ जो आने वाले थे ये महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा में थे
बिरज किशोर सिंह, चौथा में थे महादेव देसाई और पांचवा में थे अनुग्रह नारायण सिंह। ये पांचों व्यक्ति चंपारण पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल जी के घर पर, और वहां पहुंचने के बाद वहां देखे कि नील की खेती हो रही है। अब देखिए नील सत्याग्रह काहे हुआ था। नील तो बहुत दिनों से उत्पादन हो रहा था बिहार में। उसी समय जर्मनी में सिंथेटिक नील का उत्पादन होने लगा था, जिसका डिमांड विश्व बाजार में सबसे अच्छा होने लगा था, जिसके कारण भारत के बिहार में जो उत्पादित हो रही थी नील की खेती, उसका जो है सो बिक्री कम होने लगा। अंग्रेज भी जो है सो औने पौने भाव में उसको खरीदते थे, जिसके कारण नील के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण जो है सो वह इस खेती के लिए जो है सो सत्याग्रह कर दिए। अब देखिए यहाँ पर यह ना कि ये 3 कठिया है, ये सब आप लोग जानते हैं। 3 कठिया ये 3 कठिया प्रथा है। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा। क्या हो गया? 3 कट्ठा, यानी 1 बीघा का जो खेत है उसमें आपको 3 कट्ठा आपको नील उपजाना ही पड़ता था, इसलिए इसको 3/20 के रूप में दर्शाया जाता। यही है 3 कठिया प्रथा। और कभी पूछता है कि 3 कठिया प्रथा है क्या सी, तो यह एक प्रकार का कर है, यानी टैक्स था। ये टैक्स उनको देना पड़ता था। उसी समय में नील की जो खेती होती थी तो बिहार और उड़ीसा के उसी समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम सर एडवर्ड गेट था। यानी जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ये बिहार और उड़ीसा ये दोनों के गवर्नर सर एडवर्ड गेट थे। तो ये सर एडवर्ड गेट जो थे, जब यहाँ पहुँचे, जब इनसे बात किया गया तो इन्होंने एक कमिटी बनाई थी, जिसको चंपारण एग्रियन कमिटी कहा जाता था। कमिटी कहा जाता था। इनके ये अध्यक्ष हुए, और ये अध्यक्ष होने के साथ साथ ये लोग भी इसके सदस्य बने, और सदस्य बनने के बाद इस पर जो है सो विचार किया गया, और वहाँ के किसानों की जो हालात थी उसके बारे में उसको सुना गया। सुनने के बाद क्या हुआ कि यह जो है सो 3 कठिया पद्धति और नील की खेती को क्या कर दिए, उस जगह ड्रॉप कर दिए, क्योंकि वहाँ की दयनीय स्थिति थी। और नील की खेती करने से होता क्या था कि ज़मीन जो है थोड़ा सा बंजर हो जाया करता था। ये क्योंकि ये शिवालिक का क्षेत्र आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नील की खेती करना थोड़ा सा सुविधाजनक होता था, इसलिए यहाँ पर यह उत्पादन किया जाता था। अब यहाँ ये आता है कि उस समय जो भारत में अंग्रेज किस चीज़ की खेती करते थे, तो यहाँ होता था कपास, उसके बाद चाय, उसके बाद अफीम, उसके बाद आपको मान लेते हैं नील, नील के बाद जूट, ये खेती होते हैं। यानी 5 मेन था। तो एक बात जान लीजिएगा, कपास उस समय में भी महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादन होता था, और अभी भी जो है सो कपास महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादन होता है। नील की खेती बिहार और बंगाल में हुआ करता था। सबसे अच्छा बिहार में हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी मिलती थी, इसलिए ज़मीन इसके लिए सफिशियंट था, इसलिए यहाँ उत्पादन होता था। चाय खासकर भारत में 2 जगह होता था, एक असम दार्जिलिंग के साइड, एक दक्षिण भारत के साइड। दक्षिण भारत का चाय जो उत्पादन होता था वो अंग्रेज अपने देश ले जाता था, और दार्जिलिंग और असम का जो चाय होता था उस चाय को वह अमेरिका बेचता था। इसके बारे में एक घटना भी है, बोस्टन टी पार्टी, वो वहीं की घटना। उसके बाद अफीम उपजता था बिहार और यूपी में। अफीम अंग्रेज लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, और इस अफीम को उत्पादन करके वह जो है सो चीन भेजा करते थे।
जूट भी उगता था। जूट जो है सो गंगा का जो हुगली नदी तट है वहाँ पर जूट की खेती सर्वाधिक होती थी उस समय में भी, और अभी भी होता है। तो उस जूट का उत्पादन करके वह अपने देश भी ले जाता था और साथ अमेरिका भी भेजता था। तो इस प्रकार से यह पूरा चंपारण सत्याग्रह का पूरा क्लू है, जिसके बारे में आप लोग को जानना है। ये कौन कौन आए थे चंपारण, और कब आए थे, मुलाकात कब हुई थी, और किन्होंने उसे मतलब उन लोगों को बुलाया था चंपारण में, शो है। प्रथा क्या था, कर था, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डीआर में, जो इसमें पूछता है। खासकर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अफीम अंग्रेज लोग उत्पादन करके किन देशों को भेजा था, तो चीन भेजा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और चीन के बीच में अफीम युद्ध भी दर्शाया गया है। तो इस चीज़ के बारे में आपको देखना है, जानना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को दे दिए हैं। तो यह जानकारी कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम जो है सो ग्रामीण तबके से आते हैं, सुदूर गांव से आते हैं। हमारे आसपास जो है सो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जो है सो हम लोग वीडियो ढंग से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि लाइट कटकुट होते ही रहता है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को जो है सो आगे की ओर बढ़ाइए, जिससे हम भी जो है सो कुछ न कुछ अर्निंग कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।